नमस्ते। बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं, ये आज भी कई जगह बड़ी चुनौती है। मगर आप जैसे समुदाय के प्रतिनिधि, जो कि स्कूल प्रबंधन समिति यानी SMC के भी सदस्य हो सकते हैं, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए नए नए प्रयास भी कर रहे हैं। हर रोज अपने टोले के सारे बच्चों को अपने साथ स्कूल लाने से लेकर ये देखना कि स्कूल के सारे काम ढंग से हों, फिर चाहे मध्याह्न भोजन की बात हो या पढ़ाई की, या बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं, समय समय पर ये जांचना, इन सारे कामों में देश भर की SMC जी जान से जुट गई है। तो चलिए आज मिलते हैं आप जैसे ही उन माता पिताओं से जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि कैसे छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े कमाल कर सकती है। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से, जहां एक माँ ने अपने बच्चों को उनका हक दिलवाने के लिए लड़ी एक लड़ाई। शांत रहो बच्चों, शोर मत करो, मैं भी आ रहा हूँ। बच्चे गए विद्यालय से वापस घर आए। उनसे पूछे कि भैया क्यों वापस आए? गुरुजी घर चले गए, हम भी घर चले आए। चला हम देखी था काहे के चला गया। फिर दूसरे दिन बच्चन का भेज दें, बाद में अपना गए तो कुछ टाइम तक फिर ना आए। तीसरे दिन 2-1 का साथ में लेके गए। तो काफी समय तक हुआ हमरे सब बैठे हैं। फिर गुरुजी वापस जाओ, तुम लोग क्यों शोर मचा रहे हो? बोलिन कि कौने काम से तोहरे सब आए हैं। आप लोग यहाँ कैसे? हम डेली यहाँ आवत है बार बार, और आप मिलत ना हैं। आप साइन कह के वापस चला जाते हैं, बच्चे अपने मन को घूमत हैं बाहर। तो हम उनसे सवाल कहें, हमारे बच्चे के लिए रोजी रोटी आपको मिली है, तो आपके बच्चे यही पैसा से तो बाहर पढ़ाई करते हैं अच्छे विद्यालय में, और हमारे बच्चे रोड के ऊपर घूमत हैं, तो जिम्मेदारी ओके के हम जब तक बच्चे का भेजे है तब तक जिम्मेदारी आपके ऊपर बा, और हमारे बच्चे 4 बजे वापस चला जाइए तो जिम्मेदारी हमारे बा। जब उनका शर्म महसूस भी तो वह अपने आप से वही दिन से नियमित आवे लागे, और बच्चन का हम नियमित भेजे लागे। अपने बच्चे के ना जो आस पड़ोस के बच्चे हैं उन्हों को भेजे लागे। जब से आना जाना शुरू किए हैं तब से समय से टीचर आवत हैं, समय से पढ़ाई होत बा, और यह समय पे विद्यालय हमारा बहुत अच्छा चलत बा। हमारा विद्यालय अच्छी तरह से चले, ये जिम्मेदारियां हमारी हैं। हम माँ बाप थोड़ा समय निकालें तो हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सकती है स्कूल से। बच्चों की नियमित उपस्थिति और उनकी पढ़ाई सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम अभिभावक कई बार थोड़ी लापरवाही कर जाते हैं बच्चों को नियमित स्कूल भेजने में, या फिर अगर स्कूल में कोई कमी पाते हैं तो उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते, और नतीजा हमारे बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर। मीरा पांडे जी से प्रेरणा लेके हमें भी पहल करनी चाहिए। इससे बच्चों की पढ़ाई और उनका भविष्य दोनों संवर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं तेलंगाना और देखते हैं कि मेडक जिले की एक SMC ने उपस्थिति बढ़ाने के लिए किस तरह का अनोखा हल ढूंढा। మా స్కూల్లో పిల్లలు దూరం దూరం నుంచి వచ్చేవాళ్ళు. అయితే వాళ్ళకు రాకపోకలు ఇబ్బందికరంగా ఉండేది. వర్షకాలం ఒక బాధ, ఎండాకాలం ఒక బాధ, చలికాలం ఒక బాధాకరంగా ఉండేది. దానివల్ల వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు స్కూల్కి పంపించడం తగ్గింది. 5% తగ్గడం వల్ల టీచర్స్ మాతోని మాట్లాడారు. అయితే HNC మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం. అయితే ఇది ప్రాబ్లం ఏంది అని తెలుసుకుంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు మా పిల్లలు రావడానికి ఇబ్బందిగా ఉందని చెప్పారు. అయితే ఆటో ఏదన్నా ఇస్తే మా పిల్లలకు పంపుతామని చెప్పారు. అయితే మేము ఒక ఆటోని అరేంజ్ చేసాము. SMC మీటింగ్ చేసుకొని డబ్బులు HMC నెంబర్స్ నుంచి మా నుంచి కలెక్ట్ చేసుకొని ఆటోని అరేంజ్ చేస్తే పొద్దున తీసుకురావడం, సాయంత్రం వదిలిపెట్టడం చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు పిల్లలు సంతోషంగా వస్తున్నారు. 5% పెరిగింది. कई छोटी समस्याओं के हल
आप एसएमसी के सदस्य खुद ही निकाल सकते हैं। यानी एसएमसी को अपना काम करने के लिए हमेशा सरकार या स्कूल पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। कई कामों के लिए तो धन या साधन की भी जरूरत नहीं पड़ती। बस इरादा हो और थोड़ा सा समय दिया जाए तो हर काम को अंजाम दिया जा सकता है। અમારા નિશાળમાં એસએમસીની શરૂઆત થઈ ત્યારે દરેક ફળિયામાંથી એક એક વ્યક્તિ લેવામાં આવ્યો હતો। તેથી એ લોકોને એવું લાગ્યું કે ના, સ્કૂલ અમારી છે ને અમારે સ્કૂલ પ્રત્યે ફરજ નિભાવવી પડે। પાછળવાળી મીટિંગમાં એવું બન્યું કે અમુક ફળિયાના અમુક બાળકો આવતા નહોતા, તો અમે નક્કી કર્યું કે જે તે ફળિયાના બાળકો ના આવે એમાંથી એક વ્યક્તિને અમે નક્કી કર્યું કે તે જવાબદારી લઈ લે। રોજ સવારે જે બાળક અનિયમિત હોય એને ઘેર જઈ તેના હાથ પકડી અને સ્કૂલ સુધી લઈ જઈએ છીએ। એ પ્રયાસ અમે ત્યાં સુધી કરીશું જ્યાં સુધી બાળક પોતે જાતે તેના સ્કૂલ સુધી આવવા માટે રેગ્યુલર ના થાય ત્યાં સુધી આ પ્રયાસ અમે હંમેશા માટે ચાલુ રાખીશું। મારું એ માનવું છે કે દરેક જ્ઞાતિના લોકો પોતાના બાળકની જવાબદારી લઈ લે તો સ્કૂલમાં કોઈ પણ બાળક ગેરહાજર નહીં રહે, દરેક બાળક નિયમિત થઈ જશે। हम लोग जो हैं सो एसएमसी के मेंबर हैं और हमारा विद्यालय का एक पोषक क्षेत्र है। हम लोग यही प्रयास करते हैं कि जो बच्चों का विद्यालय में नामांकन हो गया है वो बच्चा मतलब सही रूप से विद्यालय में रेगुलर आए, जिसके लिए विद्यालय में कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम प्रयास है। मोहल्ले के हिसाब से मतलब बच्चों के अलग अलग दल बनाए जाते हैं। जैसे उस ग्रुप के जो भी टीचर हैं उन्हें ग्रुप लीडर कहा जाता है और एक बच्चा जो है उसको मतलब कैप्टन बनाया जाता है और हम जैसे एसएमसी के जो सदस्य हैं उन्हें कोऑर्डिनेटर कहा जाता है। जैसे जो बच्चा मतलब लगातार 3 दिनों तक अगर विद्यालय नहीं आता है तो उस बच्चों के नाम के आगे मतलब लाल निशान लग जाता है। इससे पता चलता है कि बच्चा 3 दिन तक स्कूल में मतलब नहीं आया है और उसी समय से मतलब प्रयास शुरू होता है कि किस तरह इस बच्चे को विद्यालय में लाया जाए। तो जो कैप्टन होता है उसको बोला जाता है कि तुम जाओ इसका घर में पता लगाओ कि किस कारण से वो बच्चा मतलब विद्यालय नहीं आता है। और वो जा कर के पूछता है, समझाता है। अगर उसमें भी वो बच्चा आने के लिए तैयार नहीं होता तो जो ग्रुप लीडर है वो जाते हैं, वो बोलते हैं कि समझाते हैं स्कूल आने का। अगर उससे भी अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर जो ग्रुप लीडर और कैप्टन जो है वो और कोऑर्डिनेटर तीनों मिल करके जाते हैं और उन्हें समझाते बुझाते हैं कि मतलब स्कूल आना ज़रूरी है, क्यों स्कूल नहीं आते हो, क्या कारण है, उसका पता लगाते हैं और उसको कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि मतलब वो विद्यालय रेगुलर आए। इन कोशिशों ने ये तो साफ कर दिया कि बच्चों को स्कूल लाने में और नियमित उपस्थिति बनाए रखने में समुदाय और एसएमसी का बहुत बड़ा हाथ है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर स्कूलों में एसएमसी रजिस्टर के जरिए बच्चों की उपस्थिति पर निगरानी रखी जाती है। उस रजिस्टर में उन बच्चों के नाम दर्ज किए जाते हैं जो महीने में 5 दिन या उससे ज्यादा स्कूल नहीं आते। इसके साथ साथ उनके माता पिता का नाम भी उसी रजिस्टर में लिखा जाता है। परवीन सागरानी कक्षा 8, पूजा चौहान नामी कक्षा 8। अगले महीने की एसएमसी बैठक में एसएमसी मेंबर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने की जिम्मेदारी आपस में बांट लेते हैं और उनके माता पिताओं से मिलते हैं। पिछले 2 दिन से फिर नहीं आ रही है। फिर नहीं आई, फिर उसके डैडी से बात करेंगे। डैडी से बात कर लेना उसके। मामा क्या चले गए? तो आप लोगों के घर वालों से क्या कहा? हाँ, उनके घर वालों से उन्हें बुलाने के लिए कहा, फिर आने लगा बच्चा। पिछले महीने हमने एसएमसी सदस्यों को जिम्मेदारी दी थी। फिर अगली एसएमसी मीटिंग में उस रजिस्टर की मदद से ये चर्चा की जाती है कि वो बच्चे अब नियमित स्कूल आ रहे हैं या नहीं। इस व्यवस्था से टीचर और माता पिता दोनों बहुत खुश हैं। हमारी जिम्मेदारी आपने दी थी। हाँ जी। वो बच्ची अब स्कूल आ रही है। यानी एसएमसी द्वारा थोड़ी सी निगरानी और नतीजा हमारे सामने है। आइए अब मिलते हैं आसाम के जोरहाट जिले के एक मातृगुट से। स्कूल
যেতিয়া আমি ৰাতিপুৱা ল'ৰাক থ'বলৈ আহোঁ তেতিয়া মানে কি প্ৰাৰ্থনা সভালৈকে আমি থাকি দিওঁ সদায় প্ৰাৰ্থনা সভাত থাকি দিওঁ সিহঁতে আমি নিজে উপস্থিত থাকোঁ তেতিয়া সিহঁতে পঢ়া মানে আনন্দত থাকে আৰু থকা সময়খন তেনেকৈ কেইবাদিন হোৱাৰ পিছত মই নিজে ভাবিলোঁ যদি আমি গোটেই মাতৃখিনি থাকিব পাৰোঁ তেতিয়া সিহঁতে ধৰি লওক আনন্দত থাকিব পাৰিব পঢ়া শুনাটো অকণমান মনোযোগ দিব পাৰিব তেনেদৰে ভাবি মই গোটেই মাতৃখিনি একগোট হৈ মানে একেলগে কৰি মানে আমি এটা মাতৃগোট গঠন কৰিলোঁ আমি মাতৃগোটসকল বিদ্যালয়ৰ লগত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত প্ৰাতঃ সভাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা বিদ্যালয়ৰ চৌহদ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আৰু মধ্যাহ্ন ভোজনলৈকে বৰ লাও অলপ কম হ'ব স্কুলৰ গছত আছে যে এটা লৈ আহক ঠিক আছে আমি বিদ্যালয়খনত শৈক্ষিক দিশত আগবঢ়াই নিওঁ মানে যদি শিক্ষকসকল অহাত অসুবিধা হয় কিবা প্ৰশিক্ষণ থাকে কিবা অসুবিধা থাকিলে আমি মাতৃগোটে বিদ্যালয়খনৰ মানে চোৱা চিতা এইবিলাক কৰি অকণমান সহায় কৰি দিওঁ মই বিদ্যালয়ৰ লগত 2006 চনৰ পৰাই সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত আৰু এতিয়া আহি এনেকুৱা এটা স্তৰত উপনীত হৈছোহি যে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও আমাক শৈক্ষিক দিনপঞ্জীৰ বিষয়ে অৱগত কৰে তাৰ যোগেদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিমান আগৰণুৱা হৈছে সেয়াও জানিব পাৰিছোঁ যিহেতু আমি পাঠ্যক্ৰমত অৱগত ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়া শুনাত অগ্ৰগতি হৈছে নাই তাৰ বিষয়ে আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ ভেৰি গুড মই এগৰাকী মাতৃ হিচাপে তথা মাতৃগোটৰ সদস্য হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ কিয়নো আমি নিজ হাতেৰে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভৱিষ্যতে উন্নতিৰ পথত আগুৱাই নিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ আমি ইয়াতেই সুখী যে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যে দেশৰ নাগৰিক হৈ পেলাই এসময়ত সুনাম অৰ্জন কৰিব তাকেই লৈ মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ মাতৃগোট গঠন কৰাৰ পৰা আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ নিয়মীয়াকৈ আহি আছে আমি ভাবোঁ আমি মাতৃসকল যদি বিদ্যালয়ৰ লগত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত থাকোঁ তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ নিয়মীয়াকৈ আহিব আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হ'ব आसाम के मातृगोट की इस पहल से बच्चे स्कूल में भी घर जैसा अपनापन महसूस करते हैं और निडर होकर खुशी खुशी सीखते हैं क्या ऐसा माहौल देश के हर स्कूल में नहीं हो सकता? ज़रूर हो सकता है अगर आप लोगों की सहभागिता हो तो। अब इस सफ़र पर आपको आगे ले चलते हैं महाराष्ट्र के थाने ज़िला और देखते हैं कि कैसे बच्चों की बात चुपचाप सुनते सुनते अभिभावक स्कूल से अपने आप जुड़ जाते हैं मेंदू हे डोक्याच्या कवटीत असलेले अंतरिंद्रिय आहे शरीराच्या सर्व अवयवांचे आणि त्यांच्या कार्याचे नियंत्रण मेंदू करतो त्यांच्या कामात सुसूत्रता ठेवण्याचे कामही मेंदूच करतो आमच्या इथे चावडी वाचनाचा कार्यक्रम वर्षातून 4 वेळा होतो म्हणजेच 3 महिन्यातून एकदा हा कार्यक्रम घेतला जातो सगळे विद्यार्थी एकत्र येतात आम्ही पालकही एकत्र जमतो आणि इयत्तेनुसार ती मुलं कशी वाचतात हे पालकांना समजलं जातो ते मुलं व्यवस्थित वाचतात का नाही याचं अवलोकन आम्ही करतो या दिवशी वानर झाडावर चढला शिवाजी महाराज थोर पुरुष होते चावडी वाचनाच्या कार्यक्रमाच्या दिवशी विद्यार्थी त्या इयत्तेनुसार आम्हाला वाचन करून दाखवतात आणि ते एखादा मुलं जर कुठे अडखळत असेल तर आम्ही शिक्षकांना भेटून शिक्षकांना ते माहिती देतो मग पुढचे जेव्हा 3 महिन्यातून चावडी वाचन असतो तेव्हा तो विद्यार्थी आम्हाला एकदम क्लिअर वाचताना दिसतो आमच्याकडे 8-10 वर्षापासून चावडी वाचनाचा कार्यक्रम सुरू आहे पहिले आमची मुलं पुस्तकाद्वारे कार्डद्वारे चावडी वाचनाचा कार्यक्रम घेतला जायचा आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर झाला आमच्याकडे 1 वर्षापासून आमची मुलं टॅबलेटवर शिकतात आणि प्रोजेक्टरद्वारे चावडी वाचनाचा कार्यक्रम घेतला जातो Where are you off to my boy? हमारे देश में कई जगह पे शनिवार को आधा दिन स्कूल लगता है लेकिन कभी कभी बच्चों का उस दिन स्कूल आने का मन नहीं करता बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने के लिए आसाम के कामरूप ज़िले के एक मातृगोट ने इसका एक मनोरंजक समाधान निकाला প্ৰথমতে শনিবাৰে আমাৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ উপস্থিতি নিয়মীয়া নাছিল আৰু আমি বৰ চিন্তা কৰিছিলোঁ কৰি আমি মাতৃগোট
আৰু পৰিচালনা সমিতিৰ মিটিং আহ্বান কৰিছিলোঁ। শনিবাৰে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত কমি গৈছে, আমি কি উপায়ে তেওঁলোকক স্কুললৈ আনিব পাৰিম? বাইদেউ, আমাৰ স্কুলত যে বছৰি বঁটা বিতৰণী সভাখন পতা হয়, তাৰ কাৰ্যসূচীবিলাক যদি মাতৃমণ্ডলে লগ লাগি প্ৰত্যেক শনিবাৰে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলত অহাত বেছি আগ্ৰহী হৈ পৰিব। এই মিটিঙতে সিদ্ধান্ত লৈ আমি ছেটাৰডে ক্লাব শনিবৰীয়া চৰা গঠন কৰিলোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ মাতৃগোট আৰু পৰিচালনা সমিতিৰ সহযোগত ল'ৰা ছোৱালীয়ে নৃত্য, গীত, ছবি অঁকা, ফুল বনোৱা, নানান ধৰণৰ এক্টিভিটি দেখুৱাব পৰা হ'ল আৰু তাৰ কাৰণে সিহঁতে বিদ্যালয়মুখী হ'ল। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অকল শনিবাৰে নহয়, সপ্তাহৰ প্ৰত্যেক বাৰতে বিদ্যালয়ৰ উপস্থিতিৰ হাৰটো বৃদ্ধি হৈছে আৰু সেই দেখিয়ে আমি বৰ সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। बच्चे हमारे हैं तो उनकी शिक्षा हमारी भी जिम्मेदारी है। स्कूल की व्यवस्था सही हो और बच्चे खुशी खुशी सीखें, ये सब सुनिश्चित करना कुछ हद तक हमारी जिम्मेदारी भी है। आपने कई उदाहरण देखे कि कैसे अपनी छोटी छोटी कोशिशों से समुदाय के प्रतिनिधियों ने बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ाई और स्कूल को एक ऐसी मज़ेदार जगह बना दिया कि बच्चे अपने आप स्कूल की ओर खिंचे चले आए। आप लोग भी इनसे प्रेरणा लेकर अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। आपकी इन छोटी छोटी कोशिशों से बच्चे नियमित स्कूल तो आएंगे ही, साथ ही साथ हम अगली पीढ़ी को एक शिक्षित और सशक्त भविष्य देने में भी कामयाब होंगे। इस मौके को चूकने ना दें। नमस्ते।